हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। टुडे हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। एक जनरलाइज स्ट्रेस क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम बेसिक जानेंगे कि उसके पीछे क्या कॉज हैं और उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अबाउट माई सेल्फ। I am a clinical health physician and the psychologist and I am specialized in cognitive behavior therapy. So मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जब तक कोई भी इंसान अपने बिहेवियर, एटीट्यूड और बॉडी के नेचर को नहीं समझेगा, वो उस बीमारी से नहीं लड़ सकता है और नहीं वो ठीक हो सकता है। मेडिसिन का पार्ट जो है वो बहुत लेवल तक आपके बायोकेमिकल हार्मोनल चेंज को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन खाली ट्रीटमेंट से यानी खाली टैबलेट से आप ठीक हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। सो आपको यदि अपने स्ट्रेस को समझना है, ओवर थिंकिंग को समझना है, जर्नलाइज एंजाइटी को समझना है, तो आपको बेसिक अपने नेचर को समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग या जर्नलाइज जो स्ट्रेस है, जो जर्नलाइज एंजाइटी है, वो है क्या, उसका सोर्स क्या है और वो क्यों होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान जब लगातार एक सीरीज़ में सोचता रहता है और बहुत मल्टीपल थॉट्स के साथ एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जब वो बना रहता है ओवर थिंकिंग के साथ, तो वो एक सीरीज़ में एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, मीन्स थॉट की एक सीरीज़ बनती जाती है और उसमें मल्टीपल थॉट्स इकट्ठे होते चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसके थिंकिंग प्रोसेस को, कॉग्निटिव ब्रेन को कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है और उससे उसे बहुत थकान होती है। एक डेटा के अनुसार यदि आप 5 to 15 मिनट्स गुस्सा करते हैं तो आपको 8 घंटे से ज़्यादा थकान हो सकती है। एक रिसर्च के अनुसार यदि 5 to 15 मिनट्स आप ओवर थिंकिंग में या स्ट्रेस में या डायलामा में या डिप्रेशन में रहते हैं, सो आपको 5 to 8 आवर्स के बराबर आपके एनर्जी का लॉस हो सकता है। सो ये जो आपका नेचर है, इससे हमें बहुत बड़े नुकसान होते हैं और एक समय के बाद हमारे कॉग्निटिव ब्रेन को, यानी हमें खुद ओवर थिंकिंग की आदत बन जाती है। हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हम एक हैबिट के अंदर आते हैं कि हम कंटिन्यूसली वो उस तरह से हम उसी चीज़ में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये इंसान एक चीज़ के साथ लगा रहता है, ये उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। सो दैट इज ए ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी तो नहीं है, सब लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन यदि ये कंडीशनल है, थोड़े बहुत समय के लिए है, तो ये खुद भी ठीक हो जाती है, आप इसको खुद ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यदि ये कंटिन्यूअस हो रही है तो फिर ये एंजाइटी या डिप्रेशन का रूप लेगी और इससे आपको और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखे जाएंगे। तो इसमें कंडीशंस का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यदि कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में पाला गया है, उसने प्रॉब्लम फेस नहीं किए हैं, उसने डिफरेंट कंडीशंस को फेस नहीं किया है, तो कई बार वो प्रॉब्लम में आने के बाद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ संबंधित हो सकती है, कैरियर से संबंधित हो सकती है, जॉब से संबंधित हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ओवर स्ट्रेस होता है और बहुत ज़्यादा चिंता करता है क्योंकि उसने उन चीज़ों को नहीं डील किया होता है। तो एक कंडीशंस का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आजकल लोग लॉकडाउन में हैं, लोग सोच रहे हैं कि कल हमारी नौकरी का क्या होगा, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल हमारा पढ़ाई का क्या होगा, एग्ज़ाम में हम पास होंगे या नहीं होंगे, फेल होंगे या नहीं होंगे। तो इंसान एंड रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है, उस प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में सोचने के बजाय। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर इसमें दो चीज़ें बहुत देखी जाती हैं कि दो तरह की हमारी एक थिंकिंग होती है, एक प्रॉब्लम सेंट्रिक और एक सॉल्यूशन सेंट्रिक। दो तरह के लोग होते हैं। एक इंसान प्रॉब्लम पे फोकस करता है, मतलब उसका प्रॉब्लम सेंट्रिक एटीट्यूड होता है, वो प्रॉब्लम के बारे में बात करेगा, वो नेगेटिव बात करेगा, वो प्रॉब्लम्स के एंड पॉइंट पे जाएगा, XYZ सोचता रहेगा। लेकिन एक दूसरी तरह की नेचर होती है सॉल्यूशन सेंट्रिक। तो आपकी जो नेचर है जिसमें दोनों चीजें हैं, प्रॉब्लम सेंट्रिक भी हैं आप और सॉल्यूशन सेंट्रिक भी हैं आप। तो जो सॉल्यूशन सेंट्रिक जो थॉट आपके पास है, आपको उसको रिपीटेडली रिपीट करना है और खुद अपने ब्रेन को, अपने कॉग्निटिव ब्रेन को वो सॉल्यूशन सेंट्रिक जो थॉट्स हैं, जो सॉल्यूशन वाली जो स्टेटमेंट आपके अंदर आती है, उसको बार बार रिपीट करना है। इवन आप एक पेपर पे भी डेली बेसिस लिख सकते हैं, तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन द कंट्रोल एरिया, मतलब
आपके जो फोकस में है, जो कंट्रोल आप कर सकते हैं, जो कंट्रोल में आपके चीज़ें हैं, आप उन पे कंट्रोल करें। जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ आप अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट ना करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यदि लॉकडाउन में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल ये कर सकते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करें, अच्छे से हाथ धोएं, बहुत ज़्यादा क्राउडी प्लेस से बचें, प्लस अच्छा खाना पीना लें और अच्छे से नींद लें। तो ये आपके कंट्रोल में है, ये आपके फोकस में है। प्लस आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, एक्सरसाइज करें, म्यूजिक सुने, डांस करें, आर्ट बनाएं, ये पॉजिटिव चीज़ें करें। सो ये आपके कंट्रोल में है। कल के बारे में सोच के आज को बर्बाद ना करें, तो इससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शेड्यूल बनाएं एक डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर 24 आवर्स का हॉलीडे का एक शेड्यूलिंग आप बनाइए। उसमें आप कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने लाइफ में कभी नहीं की आज उनको कर सकते हैं। तो ये बात है। अब बात आती है कि यदि किसी को सिम्टम्स हैं, कोई इंसान बीमार है, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जनरली ये देखा जाता है कि जब लंबे समय तक हम ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर गाबा रिसेप्टर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे बायोकेमिकल्स हार्मोन्स हैं उनमें कुछ बदलाव आ जाता है। तो उस बदलाव को ट्रीट करने के लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, आपको फिजिशियन से या साइकेट्रिक फिजिशियन से मिलना होगा। अलोंग विद दैट नेवर फॉरगेट, ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको काउंसलिंग, मोटिवेशन एंड पॉजिटिव मैसेजिंग जरूर करनी होगी। तो आप उसके साथ साथ काउंसलिंग सिटिंग्स लें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लें, ग्रुप थेरेपी लें, लोगों से बात करें और एक पॉजिटिव एंजॉयमेंट वाली, मोटिवेशन वाली और लाफ्टर वाली चीज़ें ना केवल आप देखें बल्कि उस ग्रुप में भी जाएं, खुद भी हल्के फुल्के मजाक या हल्की फुल्की बातें करें। तो ये तो रहा आपका ट्रीटमेंट का पास। उसके बाद आता है पॉजिटिव एंगेजमेंट एंड द पॉजिटिव मैनेजमेंट। ये क्या होता है? देखो, ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में एक नेगेटिव एंगेजमेंट भी लोग करते हैं, जैसे कि नशा करेंगे या वायलेंस करेंगे या नेगेटिविटी वाली एक्टिविटीज़ करेंगे। तो वो ना करें, उनसे आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। कोई भी नशे वाला पदार्थ आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन उससे कोई ट्रीटमेंटल फ़ायदे आपको नहीं होंगे, कोई हेल्थ संबंधित फ़ायदे भी नहीं होंगे। तो नेगेटिव एंगेजमेंट कंप्लीटली नो। पॉजिटिव एंगेजमेंट, आप कुछ आउटडोर गेम खेलें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, मस्कुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, डांस करें, म्यूजिक सुने और कुछ आर्ट आप करें। तो दैट इज अ पॉजिटिव एंगेजमेंट एंड दैट कैन चेंज योर प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग कंप्लीटली दूर हो जाएगी। अब यदि कोई सिम्टम्स है, आपको कंसल्ट करना है तो नियर बाई फिजिशियन या साइकेट्रिक फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमसे कंसल्ट करने के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन, ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप हमें फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट लें बट आप अपना ध्यान रखें, कंसल्टेशन जरूर लें और सीबीटी काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको करना होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर योरसेल्फ।